अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची में, जहाँ पर स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज वाक़। अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो कराची शहर में बेतहाशा स्कूल पाए जाते हैं, और इसी नॉर्थ कराची में इस वक्त जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, माशाल्लाह से स्कूल में तालीम के साथ साथ हर त्यौहार पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज की कामयाबी का जो सेहरा है वो जाता है यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को, अस्मा कौसर साहिबा को। इनसे बात करते हैं कि किस तरह स्कूल को लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक ठाक। मैडम, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्कूल की, जो आप रन कर रही हैं माशाल्लाह से। एक पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का बड़ा नाम सुना है हमने, और आज हम मौजूद हैं आपके साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं यहाँ पे पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में 2003 से हूँ, बट मैं प्रमोट होके प्रिंसिपल 2016 में बनी। और उसके बाद चार्ज संभालने के बाद एक ही मिशन था कि हर बच्चे को हक़ है पढ़ाई का, और कोशिश ये की बस कि हर बच्चों को पढ़ाई के साथ करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि हमारे स्कूल की बेस है उसको हम पूरा करें। और इसमें हमारे जो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनका भी बहुत ज़्यादा ताउन रहा, जिसकी वजह से स्कूल आगे बढ़ सके। और आज भी जैसा कि एक एक्टिविटी चली, आज मिलाद, महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह एक्टिविटीज़, जैसे जैसे त्यौहार आते हैं इस स्कूल में एक्टिविटीज़ को मनाया जाता है, तो किस तरह तैयारी करते हैं और किस तरह सोच आती है कि यार ये त्यौहार आया तो हम अपने स्कूल में इस तरह की भी तैयारी करें। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक्टिविटी की कमेटी, सब चीज़ों की कमिटीज़ बनी हुई हैं। तो एक्टिविटी कमेटी है जो एक्टिविटी कैलेंडर जैसे ही सेशन शुरू होता है तो हम फ्रेम कर लेते हैं। मंथ वाइज एक्टिविटीज़ हमारी डिज़ाइंड होती हैं, वो डिस्प्लेड होती हैं। तो और 4 हाउसेस हैं हमारे स्कूल में जिनमें कंपटीशन होता है। तो उसके लिए टीचर्स अपने अपने हाउस के बच्चों को तैयारी करती रहती हैं जैसे ही उनको मौका मिलता रहता है, और इस तरह उनकी तैयारियां होती रहती हैं। और जो मंथ स्टार्ट होता है तो वो देख लेते हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं इसमें, और हाउस वाइज प्रिपरेशन उन एक्टिविटीज़ का शुरू हो जाता है। फिर जब डेट आती है उसकी तो फिर हम हमारे ऑडिटोरियम में, जैसे अब टेबलो कंपटीशन भी होता है हमारे यहाँ, स्पीच, डिबेट, नेशनल सॉन्ग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कॉम्पिटिशन्स इस तरह हमारे पास होते रहते हैं। अच्छा मैडम, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं दीगर स्कूलों में जो है आजकल म्यूज़िक का रुझान ज़्यादा है, लेकिन माशाल्लाह आपके स्कूल में दीनी तालीम को अच्छे अंदाज में देखा जाता है। तो आप उन स्कूल वालों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि हमें अपने जो है दीनी तालीम को आम करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो है म्यूज़िक को या डांस से प्रोग्राम कराया जाता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? इसमें तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि हम अपने वैल्यूज़ एंड कल्चर को नहीं छोड़ सकते। बिना वैल्यू और कल्चर और ट्रेडिशन जो हमारे हैं उसके बिना इंसान की कोई बेस नहीं होती। तो और रिलीजन तो है ही सबसे ऊपर। तो इन सब के साथ रह के हमें बच्चों को की इस तरह से तरबियत करना चाहिए कि वो दीन के साथ साथ दुनिया को संवार सकें अपनी। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि जिस तरह इवेंट आज का देखा हमने, माशाल्लाह से बड़ा ही तरीक़ेकार के साथ इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया। अच्छा, इसके पीछे किसका हाथ होता है? इसके पीछे सारी हमारी ये पूरे महीने भर की मेहनत होती है जो एक दिन में आप लोगों ने देखी। उसमें हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब टीम वर्क है पूरा स्टाफ में, और हर इंसान को इजाज़त है कि वो अपना सजेशन दे, और सजेशन डिस्कस होता है, और जो सजेशंस हमें सारी टीम को अच्छे लगते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, टीम को लेके चलने के लिए भी आपको बता चाहूँगा एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से अस्मा कौसर साहिबा अपनी टीम को लेके चलती हैं ये काबिल तारीफ़ है। और टीम मेरी बहुत अच्छी है। टीम भी आपकी बहुत बहुत है, अच्छी टीम है मेरी। लीडर अच्छा होगा वो टीम को लाजमी से बात अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि देखें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह वो इंसानी फितरत है, कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर जगह होता है, लेकिन उसको एक अंदाज से सेटल कर लेना और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, हमारे देखने वालों को और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे की जो तालीम और तरबियत है ये जॉइंट एफर्ट होता है।
और इसमें स्कूल और पेरेंट्स दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सिंगली स्कूल और या सिंगली कोई पेरेंट्स नहीं ऐसी तरबियत कर सकते, तो इसको दोनों मिल के जब करेंगे तो ही बच्चा बहुत अच्छा निकलता है। क्योंकि और जो पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं उनके बच्चे अलग दिखते हैं उनके बच्चे, पता चल जाता है कि किसके पेरेंट्स कितना टाइम दे रहे हैं अपने बच्चे को। और पेरेंट्स से ये भी कहूँगी मैं कि बच्चों को टाइम दें, बच्चों को टाइम की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जब तक ये खुद जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते तो टीचर की जो मेहनत होती है वो अब नहीं रह पाती। देखिए कुछ मेहनत ये करेंगे, कुछ मेहनत पेरेंट्स करेंगे तो एक बच्चा जो है निकल के बाहर सामने आता है। क्योंकि देखिए अगर आप पौधे को जितना अच्छा पानी डालेंगे तो पौधा उतना ही अच्छा निकलता है। और पहले से यही गुजारिश करेंगे अपने बच्चों पे फुल आप जो है तवज्जो दिएगा। जिला जैसे आप देख रहे थे हम मौजूद थे सर सैयद टाउन के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ असमा कुसर साहिबा मौजूद थी। इनकी कोशिश है ये स्कूल जो है तरक्की यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इकबाल और कैमरामैन शाहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।